टू व्हीलर्स का जो एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म है उसमें जो रिमोट यूज़ होता है उस रिमोट को इस साजिश में यूज़ किया गया था। आईईडी के जो भी कंपोनेंट्स हैं, डेटोनेटर्स, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, उनको वहाँ जो डेब्री मिली उसमें से निकाल के एनालाइज किया गया। ये पाया गया कि इसमें जो एक्सप्लोजिव मटेरियल था उसका ब्लास्ट नहीं हुआ था, डेटोनेटर ही ब्लास्ट कर गया था। और इसमें जो भी आईडी था उसके अंदर स्क्रूज थे, नए टाइप के स्क्रूज, छोटे शार्पनेल्स। अगर वो ब्लास्ट होता और चार्ज मटेरियल में अगर ब्लास्ट होता तो उससे नुकसान ज़्यादा होने की संभावना थी। केवल डेटोनेटर में ब्लास्ट हुआ था। ये जो डिवाइस थी एक पर्टिकुलर टाइप के बैग में लाया गया था, वहाँ पे काले रंग का एक बैग था। उस बैग का इन्वेस्टिगेशन किया गया। बैग में एक पर्टिकुलर कंपनी का लोगो लगा हुआ था। उस कंपनी के लोगो के ऊपर से इन्वेस्टिगेशन किया गया ये बैग कहाँ से आया है। ये पता चला कि ये बैग जो कंपनी बनाती है वो बॉम्बे बेस्ड कंपनी है और यहाँ पे उस बैग का 2006 के आसपास उपयोग होने के बाद उसको यहाँ पे बंद कर दिया गया था, बट कंपनी एग्जिस्ट कर रही थी। तो उस पॉइंट पे भी काफ़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ, रिवर्स इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर फॉरवर्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ और ये पाया गया कि ये बैग के स्टॉकिस्ट अभी यहाँ पे हैं और इसका उपयोग किन लोगों ने किया है उनको आइडेंटिफाई किया गया। और ये एक बहुत बड़ा लिंक था जिसकी वजह से हम इस केस को तोड़ने में सफल हुए। फिर एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म जो मैंने बताया कि टू व्हीलर्स में यूज़ होता है, उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन बहुत डिटेल की गई और उनकी इन्वेस्टिगेशन से भी हमें ये पता करने में आसानी हुई कि ये रिमोट जिससे इसको ब्लास्ट किया गया वो कहाँ से मिला था। अभी उस लाइन पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रहा है। थर्डली, वहाँ पे बैग में से कुछ फाइल्स और कोर्ट के जो मुकदमे होते हैं उसमें जो A5 साइज के पेपर्स यूज़ होते हैं वो रिकवर हुए थे। तो जो फाइल रिकवर हुई और जो पेपर्स रिकवर हुए, उस फाइल को कहाँ बनाया गया था, कौन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कौन रिटेलर्स हैं, उनका भी बैकवर्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ। और उस इन्वेस्टिगेशन से जब हमने आगे बढ़ना शुरू किया तो जो एक्यूज़ पकड़े गए हैं उनको लिंक करने में बहुत भारी सफलता मिली है। इन्वेस्टिगेशन में जब ये सारी चीज़ें करने के बाद एनालिसिस, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसका, सीसीटीवी फुटेजेस का, और जो मैंने अभी बताया, हमने नैरो डाउन किया एक पर्टिकुलर एक्यूज़ को। उनका नाम है भारत भूषण कटारिया। इनको कल हमने अरेस्ट किया। ही इज़ ए साइंटिस्ट और इनको कल पिकअप किया गया, इंटरोगेशन किया गया, इनके घर की तलाशी की गई। तो घर की तलाशी में ये चीज़ मिली कि जो बैग यूज़ हुआ था और जो बैग लेके ये गए थे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, उनसे रिलेटेड मटेरियल्स इनके घर पे मिले। बॉम्ब बनाने के लिए जो शार्पनेल्स वगैरह यूज़ किए गए थे थोड़े बहुत, वो रिकवर हुए। इसके अलावा बहुत से इंक्रिमिनेटिंग चीज़ें वहाँ से मिली हैं जो उनको इस केस से लिंक करती हैं। सीसीटीवी फुटेज का जो एनालिसिस किया गया उसमें बहुत क्लियरली दिखता है कि ये अपने साथ 2 बैग लेके आए थे और इन्होंने नॉर्मल रूट नहीं अपना के डिसीव करने के लिए
डिफरेंट गेट से, एक बार एक गेट से एंट्री करके बाहर जाके फिर दोबारा दूसरे गेट से एंट्री करके एंटर हुए हैं। पहली जो एंट्री हुई है इन्होंने, वो अपने बैग्स, 2 बैग जो लाए थे वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर डिफरेंट गेट से एंटर करते हैं और ये बैग लेके अंदर जाते हैं। कोर्ट रूम के अंदर ये जो बैग है उसमें से एक बैग वहाँ प्लेस करते हैं, निकाल के छोड़ देते हैं और दूसरा शोल्डर बैग लेके वापस चले जाते हैं। इनकी एंट्री 9:33 पे होती है और 10:35 पे ये आफ्टर द ब्लास्ट कोर्ट रूम से नहीं, कोर्ट प्रेमाइसेस से बाहर निकल जाते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस में जो सीक्वेंस डेवलप हुआ है वो इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर रहा है। तो इतने एविडेंस के ऊपर जो प्राइमा फेसाई हमको इनका इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया, उसके हिसाब से इनको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है। अभी इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन चल रहा है। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें निकलेंगी फिर हम आपको बताएंगे। इन ब्रीफ जो अभी तक मोटिव दिखाई दे रहा है वो इनका कोई प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल्स इनको लड़नी पड़ रही हैं और जिन एडवोकेट के साथ इनका ये बैटल चल रही है, परहैप्स उनको डैमेज करने के विचार से ये चीज़ की गई थी और ये बैग वहाँ प्लांट किया गया था जहाँ ये एडवोकेट बैठे थे, उनके पीछे इसको रखा गया था। ये खुद साइंटिस्ट है लेकिन कोर्ट प्रेमाइसेस में वकील जो काले रंग का कोट और पैंट पहनते हैं वो पहन के आए थे और ये कपड़े भी इनके घर से रिकवर किए गए।